इनका भाव है कि मुझे पहले भगवान के प्रति बहुत विश्वास, श्रद्धा भाव था और बहुत ही प्रेम भाव था, पर अभी पता नहीं हो रहा है क्या हो रहा है। बहुत नकारात्मक विचार आते हैं। कैसे पहले जैसे व्यक्ति प्रेम प्राप्त करें, भक्ति प्रेम प्राप्त करें। हमारा लक्ष्य तो निकुंज में निवास का था, पर ऐसा ही चलता रहा तो कैसे होगा? कृपया मार्गदर्शन करें। आपका भाव है कि पूर्ण में बहुत ज्यादा प्रेम ठाकुर जी से था और अब धीरे धीरे घट रहा है। दो कारण हैं। पहला कारण तो अभी जो मैंने बात कही, वियोग ना देना स्वयं को। वृंदावन का महत्व कई बार तब समझ में आता है जब आप वृंदावन से दूर रहते हो। अतिशय वृंदावन में, अब हमारा जन्म वृंदावन का है, पर शायद हमसे ज्यादा तो बाहर के लोग वृंदावन जाते होंगे, हम इतना कम जाते हैं। 21 दिसंबर को घर से निकले हैं हम, 15 मार्च को घर जाएंगे। वृंदावन से 21 दिसंबर को निकले, मार्च में जाएंगे। कई लोग तो दिल्ली के हजारों लोग ऐसे हैं जो हर दिन वृंदावन जाते हैं, हर हफ्ते वृंदावन जाते हैं। हमारे संघ वाले भी बीच बीच में राउंड मार रहे हैं वृंदावन का, हमारा तो वो भी नहीं हो रहा है। कई बार अति संयोग जो होता है ना, वो प्रेम को घटा देता है, इसलिए कई बार वियोग देना आवश्यक है। और दूसरी बात, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे मैं एक सेकंड ना। और दूसरी बात, पूर्व जैसा प्रेम ठाकुर जी से ना बने रहने का कारण है वैष्णव अपराध। हमने अनेक बार कथाओं में बताया। आपको द्वारिकाधीश बहुत प्रिय लगते थे, प्रसाद के प्रति बहुत निष्ठा, कथा में बहुत मन लगता था, पर अचानक से अब मन आपका उखड़ने लगा। निश्चित ही आपने किसी भगवत भक्त का अपराध किया। वैष्णव अपराध से ठाकुर जी के प्रति भाव कम होने लग जाता है, प्रेम कम होने लग जाता है। बड़ी प्रसिद्ध कथा हम सुनाते हैं। एक महापुरुष थे वृंदावन में, वो नेत्र बंद करके श्यामा श्याम का नित्य विहार दर्शन किया करते थे। परंतु एक बार उन्होंने अपने मानसी भाव में क्या दर्शन किया कि ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों वन में विहार कर रहे हैं, और इतने में ही किशोरी जी बोली, हे श्याम सुंदर, जे वृक्ष कितना बढ़िया है, यहाँ पे फल कितने बढ़िया लगे भाई, पर मैं तो कहा करूं, जे तो बड़ा ऊंचो है, मैं तो यहाँ फल को ले ही नहीं पाऊंगी। ठाकुर जी बोले, आपको फल प्रिय लगा? श्री जी बोली, हाँ मुझको बहुत प्रिय लगो। सोई ठाकुर जी ने कहा कियो, दोनों हाथन से ऐसे उछल के डाल पकड़ी और डाल नीचे झुका दी। और ये महापुरुष दर्शन कर रहे हैं अपने मानसी में, और डाल नीचे झुका दी। किशोरी जी से बोले, ले फल नीचे आ गयो, अब तोड़ लो याकू। श्री जी ने फल तोड़ा, फल मुख से लगा के उसका अधर रस पान किया। कुछ पुष्प लिए, पुष्प लेकर के अपने केश में लगाए। इतने में ठाकुर जी बोले, श्री जी ये ज्यादा भारी ना है, ये ज्यादा कड़ो ना है, ने पकड़ के देखियो है डाल को। श्री जी ने जैसे ही डाल पकड़ी, सोई ठाकुर जी ने छोड़ दी। अब जैसे ही ठाकुर जी ने छोड़ी, सोई श्री जी लटक गई वासों। अब वो डाल ऊपर गु गई, अब श्री जी ऐसे बातें लटक गई। अब ठाकुर जी जोर जोर से हंसने लगे, बोले, आए आनंद आए, बड़े प्रेम से फल तोड़ रहे, बड़े प्रेम से पुष्प निकाल के चयन कर रहे हैं, यो ना लगी ने को नेक सो लाला इतनी बड़ी डाल को पकड़ के इतनी देर तक खड़ो है, अब पता चली। अब या दृश्य को वो महापुरुष देख रहे थे, और देखते देखते उनको बहुत जोर से हंसी आने लगी। इतनी जोर से हंसे, उसी समय उनकी कुटिया के बाहर से कोई विकलांग ब्रजवासी जा रहा था। उसके पैर, एक पैर नहीं था, वो बेचारे लंगड़ा के चल रहे थे। और उसी समय इनकी हंसी निकली, तो बाहर से जाते हुए उस व्यक्ति ने मन में विचार किया
ये मेरी दुर्बलता पे हंस रहे हैं, मेरी चाल पर हंस रहे हैं, मैं ऐसे लंगड़ा के चल रहा हूं इसलिए इनको हंसी आ रही है। केवल उसके चित्त में ये भाव आना कि ये मेरी दुर्बलता पर हंस रहे हैं, इतने मात्र से उन महापुरुष के चित्त में जो प्रिया प्रियतम की लीला चल रही थी वो अंतर ध्यान हो गई। अब यहां तो जानबूझ करके नहीं किया, फिर भी वैष्णव अपराध लग गया। वैष्णव अपराध आप करते हैं तो ही लगता है, ऐसा भी नहीं है। कोई वैष्णव सोच ले कि इसने मेरा अपमान किया है, यह भी एक वैष्णव अपराध है। आपने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मैंने जबरदस्ती मन में ही सोच लिया कि इन्होंने तो मेरा अपमान किया है, तो भी आपको वैष्णव अपराध लग जाएगा। इसलिए भगवत अपराध इतना बड़ा है ही नहीं। आप ठाकुर जी की सेवा में कोई चूक कर दो, ठाकुर जी के प्रसाद में चूक कर दो, कोई अपराध नहीं लगेगा। ठाकुर जी इतना गौर नहीं करते। पर भगवत भक्तों के प्रति तो बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि इतनी सी बात भी उनको बुरी लग गई तो अपराध लगेगा। और उस अपराध से होता कुछ नहीं है, बस एक ही काम होता है, ठाकुर जी के प्रति जो आपका प्रेम है वो घटने लग जाएगा। इसलिए वैष्णव अपराध से बचना है। अब आप कहेंगे महाराज जी वैष्णव अपराध तो इतना सूक्ष्म है, अब ना जाने किस किस को हमारी बातें बुरी लग रही होंगी, कहां तक बचें इससे? उसका एक ही उपाय है। जैसे आप लोग नियम बनाते हैं, सुबह उठते ही ठाकुर जी को प्रणाम, मध्य भोजन करते ठाकुर जी को प्रणाम, रात्रि सोने से पहले ठाकुर जी को प्रणाम, ऐसे ही नित्य वैष्णव प्रणाम का नियम ले लीजिए। अगर आपके सन्मुख कोई वैष्णव आ जाए, तिलक है, कंठी है,